नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रेडी भारत में। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे। आज का ये जो डीप डाइव है ये पूरी तरह से भारतीय रेलवे जोन्स की पीडीएफ स्लाइड्स पर आधारित है। बिल्कुल। और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस पीडीएफ की हर एक लाइन, मुख्यालय, स्थापना वर्ष और जो विशेष तथ्य हैं उन्हें हम गहराई से कवर करें। मतलब कोई भी जानकारी छूटनी नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी या एसएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ये चर्चा एक मास्टर क्लास की तरह काम करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम स्लाइड 1 और 2 देख रहे हैं। पहली लाइन में लिखा है कि भारतीय रेलवे विश्व का चौथा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। विश्व का चौथा। देखिए, इस विशाल पैमाने को समझना बहुत रोमांचक है। जब कोई ढांचा इतना बड़ा हो जाए, मतलब इतना विशाल, तो उसे किसी एक केंद्र से नियंत्रित करना असंभव हो जाता है। सही बात है। स्लाइड में आगे रेलवे जोन्स के बारे में लिखा है। इसमें बताया गया है कि प्रशासनिक दक्षता और सुचारू संचालन के लिए इस पूरे नेटवर्क को 19 जोनों और 70 डिविजन्स में बांटा गया है। हाँ, और यहाँ एक बहुत जरूरी पॉइंट है जो एग्जाम्स में अक्सर आता है। इन 19 जोनों में कोलकाता मेट्रो और जो नया बना है दक्षिण तटीय रेलवे, वो भी शामिल हैं। ये विभाजन सिर्फ नक्शे पर खींची गई लकीरें नहीं हैं। अच्छा। हाँ, ये प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का यानी डिसेंट्रलाइजेशन का एक बेहतरीन मॉडल है। इसी स्लाइड में यात्री सुविधाओं, माल परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर के कुशल प्रबंधन के महत्व को भी बताया गया है। अगर हम इसे एक बहुत ही सरल तरीके से समझें, एक उदाहरण लेते हैं। अगर ये पूरा देश एक विशाल शरीर है, तो क्या ये अलग अलग रेलवे जोन उसकी नसें हैं जो अर्थव्यवस्था का खून दौड़ाती हैं? अरे वाह, ये एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। बिना इन नसों के देश के एक हिस्से का संसाधन दूसरे हिस्से तक कभी नहीं पहुंच सकता। जोनों में बांटने से ये सुनिश्चित होता है कि हर नस में प्रवाह एकदम सुचारू रहे। बिल्कुल। चलिए, अब हम स्लाइड 3 और 4 पर चलते हैं। इसमें उत्तर और मध्य भारत के जोन्स की बात है। पहली हेडिंग है उत्तर रेलवे, जिसकी स्थापना 1952 में हुई। नॉर्दर्न रेलवे। हाँ, स्लाइड में लिखा है कि इसका मुख्यालय बड़ौदा हाउस नई दिल्ली में है। इसके प्रमुख स्टेशन नई दिल्ली, अंबाला, लखनऊ और मुरादाबाद हैं तथा यह दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और जम्मू कश्मीर को कवर करता है। देखिए, छात्रों को ये लाइन बहुत ध्यान से समझनी चाहिए। ये भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है, सिर्फ आकार में ही नहीं बल्कि प्रभाव में भी। वो कैसे? क्योंकि पंजाब और हरियाणा को भारत का अन्नदाता कहा जाता है। वहां के खेतों का अनाज पूरे देश की खाद्य सुरक्षा तय करता है। ये जोन कृषि और औद्योगिक माल ढुलाई का सबसे मुख्य केंद्र है। इसके बिना अनाज दक्षिण या पूर्व के राज्यों तक पहुंच ही नहीं सकता। हाँ, समझ गई। अब इसी स्लाइड में मध्य रेलवे के बारे में लिखा है स्थापना 1951। इसका मुख्यालय CSMT मुंबई में है और ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को कवर करता है। प्रमुख स्टेशन है मुंबई, पुणे, नागपुर और भुसावल। CSMT, बिल्कुल। और यहाँ एक ऐतिहासिक संदर्भ जोड़ना चाहूंगा जो पीडीएफ के इस पॉइंट को और स्पष्ट करता है। ये भारत की पहली यात्री ट्रेन का ऐतिहासिक मार्ग है जो 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। हाँ, इतिहास की किताबों में पढ़ा है हमने। लेकिन एक सवाल है, दोनों की स्थापना 1951 और 1952 के आसपास हुई, लेकिन मध्य रेलवे को स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले स्थापित किए जाने वाले जोनों में क्यों रखा गया? इसका कारण बहुत ही व्यावहारिक था। 1947 के बाद अर्थव्यवस्था को पैरों पर खड़ा करने के लिए व्यापार को गति देना था। मध्य रेलवे के जरिए बड़े कमर्शियल हब को बंदरगाहों से यानी पोर्ट से जोड़ने की तत्काल आवश्यकता थी। चलिए, अब हम स्लाइड 5 और 6 देख रहे हैं। पश्चिम और पूर्व के महारथी। पश्चिम रेलवे स्थापना 1951। मुख्यालय है चर्च गेट मुंबई। राज्य है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। प्रमुख स्टेशन मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद, वडोदरा और राजकोट है। पश्चिम रेलवे की एक बहुत बड़ी खासियत है जो स्लाइड दर्शाना चाह रही है। ये मुंबई उपनगरीय रेलवे मतलब सबर्बन रेलवे का सबसे व्यस्त नेटवर्क है और साथ ही पश्चिमी बंदरगाहों के लिए ये एक प्रमुख कार्गो लिंक भी है। बिल्कुल। अगली लाइन है पूर्व रेलवे के बारे में। स्थापना 1952। मुख्यालय फेयरली प्लेस, कोलकाता। राज्य है पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार। स्टेशन हावड़ा, सियालदह, आसनसोल और मालदा। पूर्व रेलवे को आप देश की धड़कन मान सकते हैं। देश की धड़कन? वो क्यों? क्योंकि यहाँ से कोयला और खनिजों का सबसे ज्यादा परिवहन होता है। देश के पावर प्लांट्स इसी खाली सोने पर चलते हैं।
और इसी जोन में हावड़ा जंक्शन आता है, जो भारत का सबसे बड़ा और व्यस्त रेलवे कॉम्प्लेक्स है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात नोटिस करने वाली है। मुंबई में CSMT और चर्च गेट है और कोलकाता में फेयरली प्लेस। मतलब दोनों शहरों में एक से अधिक जोनों के मुख्यालय हैं। ऐसा क्यों? यह एक बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन है। इसका सीधा कारण ब्रिटिश कालीन व्यापारिक केंद्र और उनका ऐतिहासिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। मतलब पुराना बना बनाया सिस्टम? बिल्कुल। अंग्रेजों ने अपने बड़े स्टेशन और वर्कशॉप इन्हीं प्रेसिडेंसी शहरों में बनाए थे। आजादी के बाद करोड़ों रुपए खर्च करके नया ढांचा खड़ा करने के बजाय उसी मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करना आर्थिक रूप से समझदारी थी। ये तो बहुत लॉजिकल है। अब हम स्लाइड 7 और 8 की ओर बढ़ रहे हैं। दक्षिण भारत का विस्तार और तकनीकी विकास। दक्षिण रेलवे 1951। राज्य है तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी। प्रमुख स्टेशन चेन्नई, मदुरै, त्रिवेंद्रम, त्रिची। दक्षिण रेलवे की महत्व इस बात में है कि यह स्वतंत्र भारत का सबसे पहला स्थापित रेलवे जोन है। अरे वाह, सबसे पहला? जी हाँ, और आज की तारीख में ये दक्षिण के IT हब और औद्योगिक कॉरिडोर की एक मजबूत रीढ़ है। इसके बाद स्लाइड में दक्षिण मध्य रेलवे के बारे में है। स्थापना 1966, मुख्यालय सिकंदराबाद, राज्य है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। स्टेशन सिकंदराबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा और नांदेड़ हैं। सिकंदराबाद जोन को मैं विशेष रूप से रेखांकित करना चाहूंगा। ये कृषि उत्पादों और कोयले की ढुलाई का राष्ट्रीय मार्ग तो है ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये भारत के सबसे स्वच्छ, आधुनिक और तकनीक संचालित स्टेशनों का घर है। तकनीक संचालित? क्या इसके तकनीक संचालित होने का कारण केवल इसका हैदराबाद और बैंगलोर जैसे IT हब के करीब होना है, या फिर कुछ प्रशासनिक नीतियां भी हैं? IT हब के पास होना एक बात है, लेकिन मुख्य कारण प्रशासनिक नीतियां और आधुनिकीकरण के प्रयास हैं। उन्होंने बहुत पहले ही मैकेनाइज्ड क्लीनिंग, डिजिटल टिकटिंग और सोलार पैनल्स जैसी तकनीकों को अपनी कार्यप्रणाली का हिस्सा बना लिया था। राज्य बंगाल, झारखंड, ओडिशा। स्टेशन खड़गपुर, रांची, टाटानगर, चक्रधरपुर। इसे आप रेलवे का ब्लू चिप जोन कह सकते हैं। ब्लू चिप? जी, जैसे शेयर बाजार में होता है। बिल्कुल, क्योंकि ये स्टील और लौह अयस्क जैसी भारी औद्योगिक सामग्री ढोता है, जिससे सबसे ज्यादा राजस्व आता है। और खड़गपुर का प्लेटफॉर्म, जो सबसे लंबे प्लेटफॉर्मों में से एक है, वो इसी भारी यातायात को संभालने के लिए है। अच्छा, अगली हेडिंग है पूर्वोत्तर रेलवे। 1952, मुख्यालय गोरखपुर, राज्य UP और बिहार। स्टेशन गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, इज्जतनगर। यह जोन सघन कृषि और सांस्कृतिक पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र है। और आपको पता ही होगा, गोरखपुर स्टेशन का प्लेटफॉर्म विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्मों में गिना जाता है। हाँ, ये तो जनरल नॉलेज का बहुत मशहूर सवाल है। इसी के साथ स्लाइड में पूर्व मध्य रेलवे का जिक्र है। स्थापना 2002, मुख्यालय हाजीपुर, स्टेशन पटना, धनबाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। देखिए, धनबाद के रूप में देश का सबसे बड़ा कोयला लोडिंग क्षेत्र इसी जोन में आता है, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड है। ये जोन उत्तर भारत की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में तीव्र यात्री सेवाएं देता है। लेकिन हम देखते हैं कि हाजीपुर जोन 2002 में बना। क्या इतने घने आबादी वाले और कोयला ढुलाई वाले क्षेत्रों को पहले से एक अलग जोन की जरूरत नहीं थी? जरूरत तो थी। पहले ये पुराने जोन्स के अंतर्गत था, लेकिन बढ़ती आबादी के दबाव और मांग के कारण पुराना ढांचा चरमराने लगा था। इसलिए बाद में विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ा, ताकि नेटवर्क पतन से बच सके। सही कहा। अब हम स्लाइड 11, पर्यटन और कठिन भौगोलिक चुनौतियां। उत्तर पश्चिम रेलवे 2002, मुख्यालय जयपुर, राज्य राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। स्टेशन जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर। इस जोन की खासियत है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन, जैसे पैलेस ऑन व्हील्स जैसी लग्जरी ट्रेनें। और हाँ, सीमा के पास होने के कारण रक्षा परिवहन यानी डिफेंस ट्रांसपोर्ट के लिए इसका रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है। और इसके बिल्कुल विपरीत है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे 1958, मुख्यालय मालीगांव, गुवाहाटी। स्टेशन गुवाहाटी, कटिहार, लामडींग, तिनसुकिया। बिल्कुल विपरीत। इसे सेवन सिस्टर्स यानी पूर्वोत्तर राज्यों की जीवन रेखा कहा जाता है। ये चाय बागान व्यापार का आधार है। और यहाँ का भूगोल तो बहुत ही मुश्किल है ना? हाँ, एकदम खड़ी पहाड़ियां और भारी बारिश। ये चुनौतीपूर्ण पहाड़ी क्षेत्रों में विश्व स्तरीय इंजीनियरिंग का एक जीता जागता प्रमाण है। मतलब ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक तरफ रेगिस्तान है जयपुर जोन में और दूसरी तरफ कठिन पहाड़ियां हैं गुवाहाटी जोन में।
रेलवे को सच में अलग-अलग भौगोलिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। हमारे इंजीनियर हर मौसम और हर भौगोलिक स्थिति के लिए तैयार रहते हैं। अब हम स्लाइड 13 और 14 ए देख रहे हैं। 21वीं सदी के नए जोन। दक्षिण पश्चिम रेलवे 2003, मुख्यालय हुबली, स्टेशन बेंगलुरु, मैसूर, हुबली। यह दक्षिण की सिलिकॉन वैली की कनेक्टिविटी बढ़ाता है और सबसे बड़ी बात पर्यावरण अनुकूल यानी इको फ्रेंडली जोनों में से एक है। फिर है पश्चिम मध्य रेलवे 2003, मुख्यालय जबलपुर, स्टेशन जबलपुर, भोपाल, कोटा। मैं इस पर जोर देना चाहूंगा कि ये उत्तर दक्षिण को जोड़ने वाला केंद्रीय लॉजिस्टिक हब है और ये भारत का पहला 100% विद्युतीकृत मतलब फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड रेलवे जोन है। ये परीक्षा के लिए बहुत अहम पॉइंट है। हाँ, छात्रों को ये नोट कर लेना चाहिए। अगली लाइन है उत्तर मध्य रेलवे 2003, मुख्यालय प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहते थे, स्टेशन प्रयागराज, आगरा, झांसी। प्रयागराज जोन स्वर्णिम चतुर्भुज का हृदय है। ये दिल्ली हावड़ा मार्ग का संचालन करता है, जो कि भारत का सबसे व्यस्त रूट है। यहाँ एक पैटर्न दिख रहा है मुझे। 2002-2003 के दौरान इतने सारे नए जोन बने, जयपुर, हाजीपुर, हुबली, जबलपुर, प्रयागराज। क्या ये रेलवे के आधुनिकीकरण का कोई टर्निंग पॉइंट था? बिल्कुल था। देखिए, 1991 में अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हुआ था। उसके एक दशक बाद ये महसूस हुआ कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देने की सख्त जरूरत है, तो ये उसी सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। तो अब हम आ गए आखिरी स्लाइड यानी स्लाइड 15 पर। यहाँ निष्कर्ष का सारांश दिया गया है। लिखा है कि भारतीय रेलवे माल ढुलाई जैसे ECOR और SCR-CR जोन्स के जरिए और रोजगार सृजन से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मुख्य इंजन है। और इन 19 जोनों के माध्यम से क्षेत्रीय विकास देश के हर कोने तक पहुंचता है। और भविष्य के बारे में लिखा है कि वंदे भारत का विस्तार, 100% विद्युतीकरण और सुरक्षित यात्रा के लिए स्वदेशी कवच प्रणाली भारतीय रेलवे के सुनहरे भविष्य की नींव रख रहे हैं। हाँ, कवच प्रणाली तो एक बहुत ही क्रांतिकारी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। ये भविष्य में रेलवे को लगभग दुर्घटना मुक्त बना देगा। तो दोस्तों, आज हमने प्रशासनिक जोन्स और इस पूरी स्लाइड को अच्छे से समझा, लेकिन चर्चा समाप्त करने के पहले सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज और अत्यधिक मौसम का जो प्रभाव आ रहा है, चाहे वो पूर्वोत्तर की भारी बारिश हो या उत्तर पश्चिम की भीषण गर्मी, इन अलग अलग भौगोलिक जोनों के इंजीनियरिंग मॉडल को अगले 10 सालों में कैसे बदलने पर मजबूर करेगा। ये सच में एक बहुत ही गंभीर सवाल है जिस पर सबको विचार करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।